अंधेरे में उम्मीद की रोशनी फैलाते चलो, तुम नदी हो अपना रास्ता खुद बनाते चलो। कहीं दूर हो रहा सूर्यास्त भी कहीं पास हो रहे सूर्योदय का आगाज़ होता है। देखो ज़रा चाँद को, चाँद भी तो पूरा धीरे धीरे होता है। इस दौर का जब इतिहास लिखा जाएगा तो बहुत कुछ लिखा जाएगा। लिखी जाएंगी ये सारी कहानियाँ जो लोग यहाँ पर डटे हैं और अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। वो लोग भी याद रखे जाएंगे कैसे बिकाऊ पत्रकार यहाँ आए ही नहीं, उन्होंने कवर ही नहीं करा। आप सब मिलकर के एक ऐसे ऐसे इंसान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो इन 20-22 बच्चों की मौत का जिम्मेदार है। मतलब करप्शन की वजह से देश में बच्चे मर जाएं, इससे ज़्यादा एक्सट्रीम गलत कुछ नहीं हो सकता है। बाकी सारी बातें एक तरफ आप रख दीजिए, लेकिन अगर उन बच्चों की मौत करप्शन की वजह से हो तो ये बहुत डराने वाली बात है। कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है। आज ही पता चला है एक और नेट यूजीसी का पेपर, उसमें भी धांधली हुई है। तो सोचिए कितने कितने बड़े सवाल हैं ये। कैसा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। ऐसी गलती बार बार क्यों हो रही है जिस पे बार बार उंगली उठे? एनडीए अपने आप में ही बहुत करप्टेड है। हम क्यों ऐसी प्राइवेट संस्थानों को और प्राइवेटीकरण करते जा रहे हैं चीज़ों का। के दौर में अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेता होते, प्राइम मिनिस्टर होते, मुझे पूरा भरोसा है इस बात पे कि वो तुरंत इस्तीफ़ा लेते। वो इतने सारे बच्चों को डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं करते। लेकिन अब जो आज की सरकारें हैं ये पूरी उल्टा हैं, उनकी ही विचारधाराओं के विपरीत चलती हैं, तो हम इनका कुछ नहीं कह सकते। तो ये बड़ा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पंचायत में। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है दिल्ली में है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग मौजूद हैं और तमाम कॉकरोचों के पीछे मौजूद है। इस वक्त हम बातचीत करने के लिए हर्षित को आप सभी जानते होंगे, सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हैं और रातों रात बहुत लोग प्यार भी दे रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं। हर्षित, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप बताएं। कैसा चल रहा है प्रोटेस्ट वगैरह आप लोग का? प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं सब लोग और बड़ी मजबूती के साथ प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा है। मैं पिछले 20 दिनों से इस प्रोटेस्ट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं काफ़ी कुछ लिख भी रहा हूँ उसके ऊपर। तो हाँ, बहुत मजबूती के साथ ये बढ़ रहा है। ये मुझे याद दिलाता है 1857 की उस चिंगारी की, जब लोग इतना डरते थे आवाज़ रखने से, अपनी बात रखने से। उस वक्त भी एक शुरुआत हुई थी मुहिम की। ये शायद वही शुरुआत है। इसका अंजाम क्या होगा, हार होगी या जीत होगी, नहीं पता है किसी को, लेकिन लोग लगे हुए हैं। शुरुआत यहाँ से हुई है और ये बढ़ेगी। अभी इस पे क्या लिख रहे हैं आप, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? मैं एक्चुअली अभी ऐसे मैं बता तो नहीं सकता, बट हाँ, आई एम प्लानिंग समथिंग। तो उस पर ही थोड़ा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, कहानियाँ कलेक्ट कर रहा हूँ, लाइक दैट। हर्षित, जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट का माहौल एक बना हुआ था कॉकरोचों के द्वारा, जो देश भर के युवा जो है उनको कॉकरोच कह के बुलाया गया, अब वो कॉकरोच अपने घरों से निकलकर सड़कों पर निकल पड़े हुए हैं, फिर भी सरकार को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। बगल में प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, सबका आवाज़ है, उनके कानों तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही क्या आप लोग? हम सोते हुए को उठा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हूँ मुझसे नहीं उठा सकते। तो ये लोग सोने का नाटक कर रहे हैं, ऐसे कान बंद करके बैठे हुए हैं। ये इनको लगता है जैसे जनता के ये बादशाह और खुदा हो गए हैं, इन्हें कुछ नहीं पड़ी है। लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता ही प्रधान होती है और कितना भी अंधेरा हो सुबह होगी ज़रूर। और जब सुबह होगी तो ये कुर्सियाँ हिलेंगी और गिरेंगे लोग कुर्सियों से नीचे, तब याद आएगा। इस दौर का जब इतिहास लिखा जाएगा तो बहुत कुछ लिखा जाएगा। लिखी जाएंगी ये सारी कहानियाँ जो लोग यहाँ पर डटे हैं और अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। वो लोग भी याद रखे जाएंगे कैसे बिकाऊ पत्रकार यहाँ आए ही नहीं, उन्होंने कवर ही नहीं करा। और वो लोग भी याद रखे जाएंगे जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और ये जो मौत का नंगा नाच हो रहा है। पिछले 1 महीनों में हमने 22 बच्चों को खोया और आज भी कितने सारे लोग अपनी जान हथेली पर लेकर यहाँ बैठे हुए हैं पिछले 11 दिनों से। सोनम वांगचुक जैसे पर्सनालिटी जहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उसके बाद भी सरकार आप लोग की बातों को नहीं सुन रही है। एक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि ऐसे बैठने से आप लोग को इंसाफ मिलेगा? जिस तरीके से जो हमारे देश के जो निर्दोष बच्चे हैं जो आत्महत्या कर लिए पेपर लीक होने की वजह से, ऐसे बैठे रहने से उन बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा? ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है और बहुत पीसफुल तरीके से ये शुरू हुआ है और चल रहा है अभी तक। लोगों ने बहुत इसको डाइवर्ट करने की कोशिश करी है, बहुत नफ़रत फैलाने की कोशिश करी है, मगर यहाँ लोग लगे हुए हैं। यहाँ कोई बैठा हुआ नहीं है, यहाँ हर कोई अपनी आवाज़ को रख रहा है, आर्टिस्टिक तरीके से रख रहा है। पिछले 20 दिनों से अगर लोग यहाँ रुके हुए हैं, ये ऐसी जनरेशन है, ऐसे लोग हैं जो हमेशा से एसीओं के बीच पले बढ़े हैं, लेकिन यहाँ 20 दिनों से इतनी जर्जर व्यवस्थाओं में भी लोग रुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी क्रांति भी है। एक इतने बड़े एजुकेशन रिफॉर्मर्स, साइंटिस्ट, वो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं पिछले 11 दिनों से। इतने सारे उनके साथ छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं, ये अपने आप में बहुत शर्म वाली बात है। तो देखते हैं कब तक क्या होता है, लेकिन हाँ, बदलाव होगा और ज़रूर होगा। सुनना पड़ेगा, कब तक नहीं सुनेंगे। बहुत जल्द संसद शुरू होने वाला है, क्या लग रहा है आप लोग की बातों को वहाँ पे सुनी जाएगी? आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच पाएंगी?
जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सुनी जाएगी। अभी 20 तारीख के लिए जो संसद मार्च में अनाउंस करा है सर ने कि सभी लोग यहाँ से पीसफुल वॉक करेंगे संसद तक के लिए, और वो बहुत बड़ा दिन हो सकता है हम सबके लिए। और जी होगा तो सुनना भी चाहिए 20 तारीख को। और नहीं, मुझे तो ये लग रहा है इतना इतना वक्त ही क्यों लग रहा है, यही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है इस सरकार के लिए। आप सब मिलकर के एक ऐसे ऐसे इंसान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो इन 20-22 बच्चों के मौत का जिम्मेदार है। मतलब करप्शन की वजह से देश में बच्चे मर जाएं, इससे ज़्यादा एक्सट्रीम गलत कुछ नहीं हो सकता है। बाकी सारी बातें एक तरफ आप रख दीजिए, लेकिन अगर उन बच्चों की मौत करप्शन की वजह से हो तो ये बहुत डराने वाली बात है। और हर दिन कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है। आज ही पता चला है एक और नेट यूजीसी का पेपर, उसमें भी धांधली हुई है। तो सोचिए कितनी कितने बड़े सवाल हैं ये। कैसा है हमारा एजुकेशन सिस्टम जो लाखों करोड़ों बच्चों के बारे में सोचता ही नहीं है, और जो बच्चे अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं तो उनको ऐसे दरकिनार कर दिया जाता है। एनटीए से ऐसी गलती बार बार क्यों हो रही है जिस पे बार बार उंगली उठे? एनटीए अपने आप में ही बहुत करप्टेड है। हम क्यों ऐसी प्राइवेट संस्थानों को और प्राइवेटीकरण करते जा रहे हैं चीज़ों का? देश के बच्चों के भविष्य की बात है। बाद में कुछ भी ये लोग तो कह देंगे अरे ये तो प्राइवेट संस्था थी, चलो हटा दो, और ये हो गया वो हो गया। लेकिन सवाल तो सरकारों पर उठता है ना कि वो क्या कर रही हैं, वो क्यों कर रही हैं ऐसा। जिस तरीके से सारे सरकारी स्कूल कैसे धीरे धीरे करके बंद करे जा रहे हैं, शिक्षा को प्राइवेट करा जा रहा है। शिक्षा एक बेसिक मौलिक अधिकार है, और बेहतर शिक्षा पाना हम सबका मौलिक अधिकार है। उसे कैसे प्रिविलेज में बदला जा रहा है, ये देख के डर लगता है। जो लोग आजकल तो लिटरली जो लोग प्रिविलेज हैं वही अच्छी शिक्षा पा सकते हैं, ऐसा देश का हाल बना दिया गया है। सरकार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है? क्या लग रहा है आपको? ये उनकी अना है, ये उनका एरोगेंस है, ये उनका घमंड है। मुझे भी अच्छे से पता है, अगर वो लेना चाहे तो ले सकते हैं। आज के दौर में अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेता होते, प्राइम मिनिस्टर होते, मुझे पूरा भरोसा है इस बात पे कि वो तुरंत इस्तीफा लेते। वो इतने सारे बच्चों को डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं करते। लेकिन अब जो आज की सरकारें हैं ये पूरी उल्टा हैं, उनकी ही विचारधाराओं के विपरीत चलती हैं, तो हम इनका कुछ नहीं कह सकते। तो ये बड़ा अना से घिरी हुई सरकार है, ईगो से घिरी हुई सरकार है, नफ़रतों से घिरी हुई सरकार है। और लेकिन वही ये नफ़रत और अना तो रावण की भी नहीं चली थी। किसी न किसी दिन तो आप भी रावण की तरह जाओगे। क्या लग रहा है, इंसाफ मिल पाएगा आप लोग को? जी बिल्कुल, इंसाफ की उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, और मिलेगा आज नहीं तो कल। कुछ युवाओं से अपील भी करना चाहते हैं? सर हम तो अपील कर करके थक चुके हैं, मतलब क्या ही अपील करें इसमें। लेकिन मैं यही लोगों से बोलूँगा कि प्लीज़ 20 तारीख को अगर एक भी जना तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है और आप सुन रहे हैं, और आप दिल में हाथ रख के पूछिए, अगर आप चाहते हैं कि देश का भविष्य सुधरे, या एजुकेशन सिस्टम सुधरे, जिन बच्चों को हमने खोया है उन बच्चों को, उनके परिवारों को न्याय मिले। सोनम सर और ये जो इतने सारे छात्र छात्राएँ यहाँ अगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, इनको न्याय मिले, और हम इनको विश्वास दिला सके कि हम भारतीय होने के तौर पर साथ खड़े हैं। आप भले ही सीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, आप यहाँ नहीं आना चाहते, मत आइए, आप कहीं और जाइए, प्रोटेस्ट कीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए, लेकिन आवाज़ उठाइए। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, क्योंकि आई थिंक ये उम्मीद के दिए कि आखिरी फ्लिकर की तरह होगा, और हम सबका साथ बहुत ज़रूरी है। एक भारतीय के तौर पर खड़े होना बहुत ज़रूरी है। जिन जो बच्चों ने आत्महत्या कर लिया उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं पर्सनली भी बहुत सारे पेरेंट्स से मिला हूँ यहाँ पर बीते कुछ दिनों में, और उनकी कहानियों को जाना है, उनसे बैठकर घंटों बातें करी हैं, और वो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है जब वो बातें बताते हैं, उनकी कहानियाँ सुनाते हैं, कैसे 15, 16, 17 साल के बच्चों ने सुसाइड करा। उनके घर वालों से आप पूछिए कैसा होता है दर्द, तो शायद पता चलेगा। हमारा जब कोई अपना क्लोज वंस जाता है तो कैसा लगता है, हम सबको पता है, कहीं ना कहीं हम सब ने खोया हुआ है। लेकिन जब अपने बच्चे चले जाते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे जिनकी आंखों में सपने थे, तो ये बहुत बड़े सवाल लेकर आता है अपने आप में। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात करी है, और उन्होंने बहुत बहुत दर्दनाक कहानियाँ सुनाई हैं। लेकिन हाँ, हमारी सरकारों को जुमलेबाजी से ही फुर्सत नहीं है। वो नामकरण करने में आगे हैं। उनको देश के मुद्दों के बारे में तो उन्हें बात ही नहीं करनी है। उनसे आप बस नामकरण करवा लो, अलग अलग नाम रख देंगे, और या फिर आप लोगों का मजाक बनवा लो, वो मजाक बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप जैसे ही आते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य या अच्छी शिक्षा, वो बिल्कुल मूक हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हम 45 मिनट तक एयरपोर्ट पे वेट किए ताकि नीट की जो परीक्षा देने वाले जो बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो जाने में सेंटर तक। उससे क्या उन बच्चों को, उन परिवारों को न्याय मिल गया जिनको हमने खोया? मतलब शर्म आती है ये बात सोचकर, और ये बात बोलते हुए भी, कि मेरी एक पेरेंट्स से यहाँ पर बात हो रही थी जो आए हुए थे। अपने बच्चे, उन्होंने खोया, 17 साल के बच्चे ने सुसाइड करा बिकॉज ऑफ द नीट पेपर लीक। और वो बता रहे थे कि कैसे उनकी पूरी जनरेशन, उनके पिछले कई सालों से वो भाजपा को और भाजपा को वोट करते हुए आ रहे हैं, एंड वेरी कोर सपोर्टर ऑफ आरएसएस। और इतने सारे दोस्त हैं उनके अच्छी अच्छी पोजीशंस पर, लेकिन जब उनके बच्चे ने सुसाइड करा, उनमें से किसी एक भी दोस्त ने
एक भी भाजपा वाले दोस्त ने उनको मैसेज नहीं करा अपॉलॉजी या सॉलिडारिटी किसी भी तरीके से सांत्वना या मदद करने के लिए, ये आज तक कोई मैसेज नहीं करा। कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है ये कि आप चलो बदलाव और सरकारी तो छोड़ दीजिए, ये सारी बातें बहुत दूर की हो जाती हैं। आपके अंदर इतनी इंसानियत ही नहीं बची है कि आप सॉलिडारिटी दे सकें, आप सांत्वना दे सकें अपने दोस्तों को ही, तो आप तो जाने दीजिए। मतलब आप पार्टी में इतना अंधे हो गए हैं। ऐसे में मुझे लिटरली अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आते हैं, जो हमेशा कहते थे कि पार्टियां आती जाती रहती हैं मगर ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। और ये लोकतंत्र का खिलवाड़ बना दिया है उन लोगों ने, मजाक कर रहे हैं ये जनता के साथ में। हर्षित, हम लोग प्रोटेस्ट पे बात कर लिए, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? सर मैं कलाकार हूँ, मैं स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट हूँ, दिल्ली से ही हूँ और मैं कविताएं और कहानियाँ लिखता हूँ। तो कुछ कविताएं और कहानियाँ सुनाना चाहेंगे हमें भी? सर हाँ, मतलब सुना सकते हैं। मैंने काफ़ी बार ये सुनाई भी है क्योंकि ये छोटी छोटी सी है, तो मैं जल्दी सुना देता हूँ। अंधेरे में उम्मीद की रोशनी फैलाते चलो, तुम नदी हो अपना रास्ता खुद बनाते चलो। कहीं दूर हो रहा सूर्यास्त भी कहीं पास हो रहे सूर्योदय का आगाज़ होता है। देखो ज़रा चांद को, चांद भी तो पूरा धीरे धीरे होता है। अपनी जड़ों को मजबूत बनाते चलो, अपने पंख को और फैलाते चलो। धीमी रफ्तार में ही सही, स्लो मोशन में ही सही, इनकलाब साथ मिल के लाते चलो। जैसे ये प्रोटेस्ट धीमी रफ्तार में बट मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक वैसे ही। कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है? दिल्ली से ही ऑलमोस्ट, लेकिन मैं एक प्री मेडिकल का स्टूडेंट भी रहा हूँ। मैंने कोटा में रहकर नीट की तैयारी भी की है बीते कुछ सालों में। लेकिन मैंने वो सपना ड्रॉप, क्योंकि वो एक फोर्स ड्रीम था, मुझे कलाकार बनना था, तो मैंने अपने सपने को चुना, ना कि सोसाइटी के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू सर।